नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे रॉयल स्प्लेंडिड हॉलीडेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं रणधीर इस वीडियो के माध्यम से कश्मीर की हसीन वादियों की सैर करवाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तथा आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, मैं आपको जम्मू से श्रीनगर इस राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 1 द्वारा ले जा रहा हूँ। यह रास्ता कितना खूबसूरत है। इसके दोनों तरफ हरियाली और सरसों के खेत दिखाई पड़ रहे हैं। प्रथम डल लेक की सैर करेंगे तथा डल लेक के बीच बसे हाउस बोट आपको दिखाएंगे। शिकारा राइड कैसी होती है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। डल लेक हजारों एकड़ में फैला हुआ है। आशिया खंड में यह सबसे बड़ा मीठे पानी वाला लेक है। इस लेक में सैलानी शिकारा राइड तथा हाउस बोट में ठहरने का आनंद लेते हैं। डल लेक में शाम में शिकारा राइड करना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। हाउस बोट में ठहरने पर 1 घंटे की शिकारा राइड मुफ्त में की जाती है। अगर आप होटल में ठहरे हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 500 से 1000 रुपये तक का किराया 1 घंटे के शिकारा राइड के लिए देना पड़ता है। हाउस बोट में एक रात ठहरने का किराया लगभग 2000 से लेकर 10-20 हजार तक होता है। डिपेंड हम किस कैटेगरी हाउस बोट लेते हैं। एक हाउस बोट बनाने में लगभग 1 से 2 करोड़ की राशि लगती है। इस हाउस बोट में एक गैलरी से जुड़ा एक ड्राइंग रूम होता है। सैलानी को ठहरने के लिए 4 से 6 कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम के पीछे डाइनिंग रूम होता है। इस डाइनिंग रूम में सुबह का नाश्ता तथा रात का खाना मेहमानों को दिया जाता है। कश्मीर आने पर डल लेक में हाउस बोट में ठहरने का मजा जरूर लें।
डल झील के शांत किनारे स्थित शालीमार गार्डन श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध मुगल धरोहरों में से एक है। इस खूबसूरत बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने वर्ष 1619 में अपनी प्रिय बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। शालीमार गार्डन को कश्मीर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मुगल गार्डन माना जाता है। ये बाग अपनी सीढ़ीनुमा बनावट, बहते जलमार्गों और सैकड़ों फव्वारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विशाल चिनार के पेड़ इसकी प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बाग के बीच से बहने वाली शाह नहर इसकी शान और आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ से डल झील और जबरवान पर्वतमाला का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। हर मौसम में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। शालीमार गार्डन मुगल स्थापत्य कला और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण बेहद शांत और मनमोहक होता है। फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह बाग श्रीनगर आने वाले लगभग हर पर्यटक की पसंदीदा जगहों में शामिल है। अगर आप मार्च महीने में श्रीनगर आते हैं तो आपको टुलिप गार्डन देखने मिल सकता है। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो डल झील के किनारे जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और हर साल वसंत ऋतु में लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों से खिल उठता है। श्रीनगर शहर की सैर के बाद हम आ चुके हैं पहलगाम। पहलगाम और चंदनवारी के बीच का रास्ता बहुत ही कठिन है। और चंदनवारी के बीच का रास्ता बहुत ही कठिन है। इन दो जगह के बीच की खाई में सुनर बेताब वैली बसी हुई है। बेताब वैली चारों और पहाड़ों से घिरी हुई है। यह वैली लीडर नदी के किनारे है। सन्नी देओल की मशहूर फिल्म बेताब की शूटिंग इसी वैली में हुई थी, इसलिए सैलानियों ने इस वैली का नाम बेताब वैली रखा है। अप्रैल महीने में इस वैली के सेब के पेड़ सूख जाते हैं, मगर अगस्त तथा सितंबर महीने में यह पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, फलों से लद जाते हैं। पहलगाम लीडर नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इस नदी के बहते हुए पानी का सुंदर नजारा देख सकते हैं। इस नदी के कारण पहलगाम की खूबसूरती में निखार आया हुआ है।
अमिताभ वैली से चंदनवारी की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यह सफर लगभग 15-20 मिनट में पूरा हो जाता है। चंदनवारी पहलगाम से लगभग 60 किलोमीटर दूर और अमरनाथ यात्रा का पहला आधार शिविर है। यह स्थान अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, बहते झरनों और लिद्दर नदी के मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों और गर्मियों की शुरुआत में यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बेताब वैली घूमने के बाद अधिकांश पर्यटक चंदनवारी भी अवश्य जाते हैं, क्योंकि यह दोनों स्थान एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पहलगाम देखने के बाद हम श्रीनगर के रास्ते सोनमर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सोनमर्ग जाने के लिए हमें ऊंचे पर्वत के रास्ते गुजरना पड़ता है। सोनमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे सोने का मैदान मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ये श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसा सोनमर्ग चारों ओर बर्फ से ढके पर्वतों और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा है। यहाँ बहने वाली सिंध नदी इसकी प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाती है। इस साल ज्यादा बर्फबारी होने के वजह से ताजवाज ग्लेशियर तथा झोझिला पास 0 पॉइंट का रास्ता बंद है। इस कारण हमें होटल के नजदीक होटल के परिवेश में ही बर्फबारी का आनंद लेना पड़ रहा है। कुछ भी कहिए, लेकिन सोनमर्ग अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। इसी वजह से कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है। अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, सलमान खान की भाईजान, धर्मेंद्र की जीते हैं शान से और अन्य कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती रहती है। कश्मीर आके सोनमर्ग नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जीवन में खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना है तो स्वर्ग जैसे कश्मीर जरूर आना चाहिए। चलिए सोनमर्ग की सुंदरता की दूसरी बहन गुलमर्ग की सैर पर। गुलमर्ग श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तंगमर्ग से 13 किलोमीटर की घाटी रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है। छेंतो
चुके हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसे गुलमर्ग में, जिसे फूलों का मैदान कहा जाता है। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गुलमर्ग की सबसे बड़ी पहचान है गुलमर्ग गोंडोला, जो दुनिया की सबसे ऊंची और लोकप्रिय केबल कारों में से एक है। इसकी सवारी करते हुए बर्फ से ढके अफरवत पर्वत का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। में यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य बर्फीले खेलों का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित करता है, जबकि गर्मियों में रंग बिरंगे फूलों से सजे मैदान और देवदार के घने जंगल मन मोह लेते हैं। गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे 18 होल गोल्फ कोर्स में से एक भी स्थित है। यहाँ की स्वच्छ हवा, शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य हर किसी को प्रकृति के और करीब ले आते हैं। अगर आप कश्मीर की असली खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं, तो गुलमर्ग आपकी यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव साबित होगा। आइए, इस जन्नत जैसी धरती की सैर का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आपको कश्मीर का यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यह वीडियो दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।